कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स ऑल थ्री साइड लेंथ्स आर गिवन और चेक करेंगे कि क्या हम हर साइड लेंथ का ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अभी तक हमने पेज नंबर 150 आपका टेक्स्ट बुक तक का कर लिया है। इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि मैंने बोला था, ये कुछ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं। होप आप सबने अपने आप ड्रॉ करके देख लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक स्टेटमेंट है, वी हैव सीन द ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दोज हैविंग टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मैं आपको स्टार्टिंग के सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहता है फिगर इट आउट में है आपका, यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है हमारा दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में थ्रू आउट क्या इक्वल होता है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो अगर हम इसके सेंटर से ये दो लाइन उसकी सरकमफेरेंस तक खींचेंगे तो ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल टू दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो ये हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल लाइंस। और उसके बाद हम अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो भी ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट, यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इन दोनों फिगर्स में पॉइंट्स ऑन द सर्कल और देयर सेंटर्स टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल इसमें लिखा है ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल ऑफ सेम साइज। सेम साइज के सर्कल के सेंटर है, मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है। ये इसकी रेडियस यहां से ये भी आर होगा क्योंकि ये इसके सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस तक है। तो ये और इस सेंटर से लेकर इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे भी कोई पॉइंट आर ही होगा। इस सर्कल्स के सेंटर से सरकमफेरेंस तक भी आर होगा। तो ये हमारा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दो पॉइंट, जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों का सेंटर, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस में हमारे पास दो इक्वल होती हैं साइड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ये ले सकते हैं। ये आइसोसेलेस बनाने के लिए हम इसमें एक पॉइंट हम इसकी सरकमफेरेंस पे ले लेते हैं और सिमिलर तरीके से ये हमारा बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली यहां पे है, ये भी हमारा बन जाएगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास ये तीनों सेम साइज के हैं, तो सिंपल तीनों के सेंटर को कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस के लिए सेम रेडियस बनाते हैं हम, तो हमारा बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन करी ट्राइंगल्स की, उसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन थे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की कंस्ट्रक्शन करी हमने और हम उस ट्राइंगल बना पाए। बट अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या हर साइड लेंथ का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एक ट्राइंगल के लिए। अब इसमें बोला है, ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ओके बच्चों, चलो कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं हम एक ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ्स हो ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। चलो चेक करते हैं हम ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, पहले हम सबसे बड़ा जो हमारा लाइन सेगमेंट है उस लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एज्यूम CA 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प से हम एक 3 सेंटीमीटर लेंथ की रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, C से। ठीक है, और दूसरी लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की आर्क हम ड्रॉ करेंगे अपने दूसरे पॉइंट से। अब ये देखते हैं हम ये क्या हमारी ये इंटरसेक्ट होंगी। देखो, इसको हम अगर पूरा भी सर्कल ड्रॉ कर दें तो क्या ये सर्कल और 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल हमारा इंटरसेक्ट करेगा? ये हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इस कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन क्या हम इस लेंथ का, इन तीनों साइड लेंथ्स का ट्रायंगल ड्रॉ कर पाए? नहीं। तो ऐसी क्या कंडीशन है तीनों साइड्स की कि हम एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर पाए जिसमें तीनों लेंथ पॉसिबल हैं? ठीक है, तो वो हमारा आता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से। ठीक है, वो थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का, जैसे अभी हमारे पास ये 3, 4, 6 का 3, 4, 8 का कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी दो साइड का 3 + 4 शुड बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, 4 + 8 शुड बी ग्रेटर देन, तीनों कंडीशन 4 + 8 एंड 3 + 8, ये तीनों कंडीशन जो है मैच होनी चाहिए। ये शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड लाइन, बट ये हमारा फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे तो दो केसेस तो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 3 एंड इट इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट इस वाले केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम ये ट्राइंगल ऐसी लेंथ का हम नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें साइड लेंथ 3, 4 एंड 8 है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम करें, इफ अ ट्राइंगल हैज साइड A, B एंड C, then A + B should be greater than C, B + C should be greater than A, C + A should be greater than B। एंड इसमें जो कंडीशन है एंड, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंडीशन हो, तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब हमारा हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक रीजन देखो, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, हम अगर बड़ी वाली जो लाइन है उसको हम बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो और छोटी वाली लाइन अगर हमारे पास जैसे ये 8 सेंटीमीटर का है, हमने देखा कंस्ट्रक्शन करते टाइम वो हम इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए वो बाकी जो छोटी साइड्स हैं वो दोनों विद इन 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आएगा उसका सम। जब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों सर्कल के रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये आपके, हम देखते हैं, बुक में चलते हैं एक बार, बुक में देखते हैं हम। हमारा बच्चों ये वाली एक्सरसाइज थी, हमने कर लिया है। आर ट्राइंगल्स फॉर एनी लेंथ पॉसिबल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ, ये हमने देख लिया है। हमने देखा कि हम इस साइड लेंथ का नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, हम इस साइड लेंथ का ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? नो, वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हियर इज एन अदर सेट ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 6। अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज देखें तो 2 + 3 हमारा जो होता है वो 6 से
छोटा होता है, तो ये कहीं ना कहीं थ्योरम नहीं सेटिस्फाई कर रही, तो हम इस लेंथ का भी ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ट्राई टू फाइंड मोर लेंथ, मोर सेट ऑफ सच लेंथ। ठीक है, तो हमें ट्राई टू फाइंड करने का हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम पता है। कंसीडर द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें हमारा इस थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में हमने पढ़ा है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल में क्या है, थर्ड पॉइंट से आके हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आ तो हम उसी पॉइंट पे, क्लोज लूप बन रहा है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में होता है वो स्ट्रेट पाथ होता है, तो ये सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो सम, ये वाला जो डिस्टेंस है, इनका सम इससे ज्यादा ही आना चाहिए। अब सिमिलरली हम इन दोनों पॉइंट को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इन दोनों का सम इससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का है, स्ट्रेट लाइन पाथ का है। ठीक है, तो यही आपके एनसीईआरटी में इस एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है एंड 15 है। ठीक है, ये सेम चीज इसमें एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, कैन बी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड एंड 3 3 एंड 7। फिर वही बात होगी, 3 + 3 इज इक्वल टू 3 + 3 हमारा कितना होगा 6, जो कि हमारा 7 से कम है, तो हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे कहीं। ठीक है, इन द रफ डायग्राम इज इट पॉसिबल टू असाइन लेंथ इन अ डिफरेंट ऑर्डर सच दैट डायरेक्ट पाथ आर ऑलवेज कमिंग आउट टू बी शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ? इफ दिस इज पॉसिबल देन ट्राइंगल माइट एक्सिस्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट पाथ हमारा शॉर्टेस्ट होगा तो हमारा उस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ पॉसिबल इन ट्राइंगल? ट्राइंगल के केस में ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे पास हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो हमें रिक्वायर्ड ही है। ठीक है, एक साइड का जो लेंथ है वो बाकी दोनों की साइड के सम से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम अपना पीपीटी पे मूव करते हैं एक बार। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिगर इट आउट। क्वेश्चन है, वी चेक बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्राइंगल्स हैविंग साइड लेंथ 3, 4 एंड 8। ठीक है, ये नहीं एग्जिस्ट कर सकती। 2, 3 एंड 6 भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। बिना, हमने बता दिया है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, हम ये बता सकते हैं 3 + 4 इज इक्वल टू 7 विच इज लेस देन 8, तो इट इज नॉट मीटिंग द ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ओके बच्चों, can we say anything about the existence of a triangle for each of the following set of length? क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं इन सेट की लेंथ के साथ। ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। बेसिकली बात यहाँ हो रही है वेदर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द गिवन साइड लेंथ्स और नॉट। ठीक है, हम हर 10 किलोमीटर को वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, राइट? तो हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल से हम चेक करेंगे। सबसे जरूरी जो चेक होता है, जो सबसे इंक्रीजिंग, सबसे लार्जेस्ट साइड लेंथ होती है वो बड़ी होनी चाहिए बाकी दो स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 के सम से। ये एक, बिकॉज अगर हम जो लार्जेस्ट नंबर है उसे हम दोनों किसी भी स्मॉल नंबर में ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी दो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, बट जो कंडीशन जहां पे ट्रिकी रह जाएगी सबसे पहले हमारी वही है। तो हमारे इसमें लार्जेस्ट है 25, तो बाकी दोनों का जो सम है 10 + 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर विच इज लेस देन 25 किलोमीटर। इट डू नॉट सेटिस्फाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हम इससे ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। सिमिलरली 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का सम कितना होगा 15 मिलीमीटर विच इज लेस देन 20 मिलीमीटर, तो ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसका भी हम ट्राइंगल, वी कैन नॉट ड्रॉ ट्राइंगल विद
दीज साइड लेंथ्स, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, इसमें इन दोनों का सम 32 सेंटीमीटर विच इज लेस देन 40 सेंटीमीटर, तो वो भी हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल है कैलकुलेशन वाइज। बहुत, अगर आप ये मत सोचना कि मैंने 12 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर जो वर्बली बोल रही हूँ, इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 20 प्लस 12 विच इज 32, तो आप लोग अगर कोई बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसे 12 प्लस 20 करके भी सॉल्व कर सकता है विच इज 32, ठीक है, मैथ्स में। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इतनी इस लेवल की कैलकुलेशंस बहुत ही इजी लगने लगेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये क्या कह रहा है, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार यू माइट हैव नोटिस दैट इन एटलीस्ट टू ऑफ द कंपैरिजन द डायरेक्ट लेंथ वाज लेस देन द सम ऑफ द टू। ठीक है, वही मैंने बोला, डायरेक्ट लेंथ जो है दो केस ऐसे बन जाएंगे। जैसे हमारे पास ये जो केस था जिसमें हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाली बात है, तो उसमें एक केस में केवल एक केस जो है जो हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, इस वाले केस में भी ये छोटा होगा पाथ, डायरेक्ट पाथ इज लेस देन, इस वाले केस में भी डायरेक्ट पाथ इज लेस देन द सम ऑफ, बट इस वाले केस में ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ बट एक्चुअली में ये ट्राइंगल ड्रॉ होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने आपको कंबाइन कर दिया बट इस केस में ट्राइंगल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट 10, 15 एंड 30, देखो ये सेम ही मैंने लिया है। देयर आर टू कंपैरिजन वेयर इट हैपेंस। ठीक है, 10 इज लेस देन 30 प्लस 15 एंड 15 इज लेस देन 10 प्लस 30, दोनों है, बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द थर्ड लेंथ। लेकिन थर्ड लेंथ के लिए ये नहीं होगा, तो इसलिए हमें तीनों लेंथ के लिए ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू होनी जरूरी है। ठीक है, हमें ये नहीं कि दो प्रूव हो जाए तो हम we can draw a triangle. We cannot draw a triangle until all three inequalities are true for the given side length. ठीक है, जब तक तीनों साइड लेंथ के लिए वो इनइक्वालिटी, तीनों ही इनइक्वालिटी ट्रू ना हो तब तक हम ट्राइंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आपकी बुक देख लेते हैं बच्चों। बुक में हमारा देखो, ये हम थे इस पेज पे पिछली क्लास तक, ठीक है, पिछले पार्ट तक। अब हमने रफ डायग्राम ये कर लिया, हमने ये वाली फिगर इट आउट वाली ये डिस्कस कर लिया है। वी हैव डिस्कस दिस, ठीक है, डायरेक्ट पाथ लेंथ, ये भी थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है। फोर्थ पॉइंट में will this always happen? That is, for any set of length will there be at least two comparison where the direct length is less than sum of the other two. Explore for the different set. ये यहाँ पे एक्चुअली में ये स्टेप बाय स्टेप जाके कंक्लूड ट्राइंगल इनइक्वालिटी कर रहा है जिसमें तीनों सेट के लिए इक्वल होगा, तभी हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, given three side length, what do we need to compare to check for the existence of a triangle? We will have to check the triangle inequality. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर तीन साइड ए बी सी है तो हमें a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a, c प्लस a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, ये तीनों हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू वी से दैट द लेंथ सेटिस्फाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, जब ईच हर लेंथ इज स्मॉलर देन, ठीक है, ये आपके बुक में ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बार बार सेम चार बात बोलने से टाइम नहीं वेस्ट होगा बस। ठीक है, why do we not need to check the other two side? This means that all the direct path length are less than. Does this confirm the existence of triangle? If one of the direct path length had been longer, we could have concluded that a triangle would surely not exist. But in this case, we can only say that a triangle may or may not exist. ठीक है, तीनों का इक्वल होना जरूरी है, तीनों सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब ये है विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। इसमें एक्चुअली यहाँ पे विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, विजुअलाइजेशन यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। हम जब ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम
एक नई स्लाइड ले लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है आपके पेज में, चलिए हम प्रेजेंटेशन पे शिफ्ट करते हैं। देखिए ये इसमें विजुअलाइजेशन यूजिंग सर्कल में ये क्या कहना चाह रहा है, ये जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बेटा, तब हम क्या करते हैं, हम पहले एक बेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इधर से, फिर एक आर्क इधर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बेसिकली दो सर्कल ही तो होते हैं। अगर हमारे ये दो सर्कल, क्या केस होगा जिसमें हमारा ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एक साइड की लेंथ है 7, एक है 3 और एक है 4, ये तो ठीक है। तो अगर इक्वल हुआ तो हमारे पास क्या है, मान लो हमने ये 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लिया, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से मान लो ए से और बी से, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे पास करेगी, बिकॉज ये सेंटर है सर्कल का, ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, ये इतना पोर्शन, और बी से हम 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 7 होता है। तो हमारे पास एक कुछ सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें इसकी ये लेंथ होगी 4। तो अब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आएगा, स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, ठीक है, लाइन पे ही आ जाएगा। ये हमारा जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन सॉर्ट ऑफ मिलेगा, वो हमारे पास जो ये स्ट्रेट लाइन ए बी हमने ड्रॉ करी थी, लाइन सेगमेंट, उसके बीच में यहाँ पे ही मिल जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल की डेफिनेशन में ही था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये तो लीनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब जो लार्जेस्ट साइड है वो है स्मॉलेस्ट 1 + स्मॉलेस्ट 2 के सम के बराबर, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, मान लो हमारे पास है एक 7 है, एक 3 है, दूसरा 3 है। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारा कुछ ऐसा केस बनेगा, हमारे पास ए बी 7 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से ये ड्रॉ होगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल हमारे पास यहां से ड्रॉ करेगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, 3 + 3 6 एंड 1 सेंटीमीटर, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इस केस में हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो इस केस में भी हम सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, सॉरी ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, जब हमारे पास एक 7 है, दूसरा 4 है और तीसरा भी 4 है, जब हमारा जो बाकी जो छोटी जो दो साइड्स हैं उनका सम एज पर लाइक इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास, अगर हम साइड में लिख लेते हैं 7 4 4 है, उस केस में क्या होगा, 7 हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया, 4 इधर से भी 4, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर हमारे पास ओवरलैपिंग में आएगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे यहां मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, लेकिन जो हम ट्राइंगल हम या तो इससे ड्रॉ कर लें चाहे उससे ड्रॉ कर लें, डायमेंशन वाइज, साइड वाइज, एंगल वाइज, ये दोनों ट्राइंगल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, बिकॉज ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी, ये भी सेम मेजरमेंट का मिलेगा, या फिर ए बी डी करें तो ये भी सेम मेजरमेंट का होगा, ठीक है। तो हमारा एक केस आया केवल जिसमें हमारे पास जो लार्जर साइड का जो लेंथ है वो शुड बी लेस देन सम ऑफ फर्स्ट स्मॉलर एंड सेकंड स्मॉलर साइड, ठीक है, वही हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है, ठीक है। चलिए ये हमारा है विजुअलाइजेशन, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, विजुअलाइजेशन यूजिंग सर्कल्स, ठीक है। बेसिकली देखो इसमें लिखा है विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल थोड़ी विजुअलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए मेरे ख्याल से विजुअलाइजेशन यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ यही एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें 4 और 5 8 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर को पहला केस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो दोनों एक 4 है एक 5 है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, ठीक है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारी ये पेज नंबर 156 की एक्सरसाइज, ओके। ये एक्सरसाइज सारी कंस्ट्रक्शन वाली है मोस्टली। Which of the following length can be side length of a triangle? तो इसमें बेसिकली बच्चों हमें क्या करना है, सेम चीज करनी है। Which of the following length can be the side length of a triangle? हमें चेक करना है, we will check
फॉर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे वेदर वी कैन ड्रॉ अ सर्कल और नॉट। चलिए नेक्स्ट है हमारी ये पेज नंबर 156 की एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हमारे को सिंपल क्या करना है, चेक करना है वेदर वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दिस साइड लेंथ और नॉट। इसमें हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से चेक करेंगे, ठीक है। 2 + 2 = 4 which is less than 5, so we cannot construct 5 triangle for this length, ठीक है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं नोटबुक में तो आपको तीनों साइड को हम प्रॉपरली क्वेश्चन करेंगे। we are given, we have side lengths as A is equal to 2 centimeter, B is equal to 2, C is equal to 5, ठीक है। तो इनइक्वालिटी 1, A plus B should be greater than C, ठीक है। A plus B कितना है, 4 should be greater than, ये हमारा इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। जब भी आप क्वेश्चन करें, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूं, जस्ट टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से जल्दी अपने आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आपको हमेशा जब भी 12th क्लास तक अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टेप मिस ना करें। आप वर्बली नहीं लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन में आंसर लिख दिया, वो प्रैक्टिस में ही मत डालिए क्योंकि आपको बोर्ड देने हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्स के लिए फॉर श्योर आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं, बट अपनी हैबिट में बहुत ज्यादा ना डालें, दिमाग खोलकर काम करें, कभी आपको इतनी बुरी आदत पड़ जाए आप सबको शॉर्टकट में करने लगे, ठीक है। चलिए, whenever, अब यहाँ पे क्या लिखा है, whenever there is a set of lengths satisfying the triangle inequality, there is a triangle with those 3 lengths as side length, ठीक है। ये कह रहा है अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Will triangle always exist when a set of lengths satisfy the triangle inequality? Yes. How can we be sure? ठीक है। अब इसमें how can we be sure में देखो, अब इन्होंने, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस केस में 3 केसेस बनेंगे, इन्होंने इस तरीके से सेटिस्फाई किया हुआ है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रूव दैट ए ट्राइंगल विल ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन लेंथ ऑफ ट्राइंगल सेटिस्फाइज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो आप यही चीज एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी 2 सर्कल की कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ए बी को हम बेस मान के केवल केस 3 में हम वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस केस में हम वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल, तो ये हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी का केस है, ठीक है। Now that while constructing the circle we take the length of the base AB, the longest given length, ठीक है। Which of the above mentioned class will lead to the formation of triangle, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरा यही एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप जस्ट गो थ्रू दीज लाइंस इन केस यू गेट अ थ्योरेटिकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू नेवर नो आपको किस टाइप का क्वेश्चन आंसर आ जाए। Can we use this analysis to tell if triangle exists when the length satisfy triangle inequality? अभी तक ये triangle inequality को improve करने में लगा हुआ है, ठीक है। How will the 2 circle turn out for a set of length that do not satisfy the triangle inequality? ठीक है, find 3 set of length for it, ठीक है। एक तो do not intersection वाला है, मान लो टच करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, 3, 3 एंड 6 के केस में ये टच कर देंगे दोनों सर्कल, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं हुआ। डू नॉट इंटरसेक्ट में क्या होगा, जब हमारे 3, 3, 7 होगा, जब हमारे पास ये भी 3 है और बीच में ये बेस में डिस्टेंस आ जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक एग्जाम्पल है। फ्रेम अ कंप्लीट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस। फ्रेम अ कंप्लीट, इसमें जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ। आपको फ्रेम करना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये देखिए, ये आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देना, फ्रेम अ प्रोसीजर, ठीक है। ये होता है आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं कंक्लूजन इसमें कंक्लूड किया हुआ है, गिवन अ सेट ऑफ लेंथ सेटिस्फाइज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी देन अ ट्राइंगल एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम
इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, और चैनल की ग्रोथ को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।